जख्म हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दे। जिंदगी ख्वाब नहीं है कि सुनाए तुझको, ये कोई फिल्म नहीं है कि दिखाए तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। चाक हो जाए जो एक बार हविस के हाथों, जामाए इश्क दोबारा तो नहीं सिलता है। आसमां मेरी जमीनों पे झुका है, लेकिन तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे। जिंदगी ख्वाब नहीं है कि सुनाएं तुझको, ये कोई फिल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। सलीम अनवर साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो ये बताइए, जियो दिल से में आपकी आमद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मोहब्बत नहीं मिली? मैं आपको सच्चाई से बताऊंगा, सच्चाई से, कि मैंने कोई 12-14 साल की उम्र में मोहब्बत की, और ये मेरी जो तहरीरें, शायरी, अफसाना निगारी सब कुछ हुई, उसी से मुझे इंस्पिरेशन हुई और उसी से मिला। और मैंने पहली नज़्म जो मुख्तसर है, 2 अशार हैं, उसके सुना देता हूँ। उन्वान है उसका चंद रोज़। ये चंद रोज़ में कितनी बदल गई हो तुम, ये चंद रोज़ में कितनी बदल गई हो तुम, तुम्हारे चेहरे पे क्यों आज गम का गादा है। ये चंद रोज़ में कितनी बदल गई हो तुम, तुम्हारे चेहरे पे क्यों आज गम का गादा है। ये मेरी शायरी क्या है ये तुमने सोचा भी, ये मेरी शायरी क्या है ये तुमने सोचा भी, मेरी जवानी के जज्बात का जनाजा है। अल्लाह ताला आपकी जवानी पे रहम करे। इस वक्त जवान मत हो जाइए। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो जानिसार अख्तर ने कहा था ना, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। सही, वो आपके लिए भी है। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। अच्छा सर, आपकी शादी भी हुई जी? बच्चे माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 7 बेटे हैं जी जी, एक बेटी है माशाल्लाह। और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 12-14 पोता पोती, नवासी हैं माशाल्लाह। और तो कोई काम वाम भी करते थे आप? मैं शिफ्टर था, मर्चेंट नेवी में था और काम करता था। और उसके बाद में मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, PRO रहा हूँ। वेरी नाइस। रेडियो पर मैंने किया, टेलीविज़न किया। अच्छा, यू डिड फिल्म्स आल्सो? फिल्में भी की आपने? फिल्म में किया मैंने, इब्राहिम नफीस मरहूम की दिलवाले में की, गुलाम मुहिद्दीन मेरे साथ थे उसमें। उसके बाद मैंने मोहम्मद अली शेखी और कमाल ईरानी के साथ एक फिल्म में डॉक्टर का रोल किया, एक तमाशा में। फिर मैं सहरा नवर्दी में हॉलैंड चला गया, वहाँ एक फिल्म में लीडिंग रोल किया उस ज़माने में जब आतिश जवान था, लव इन एम्स्टरडम। नहीं, आतिश अब भी जवान है, बस आपकी दुआ चाहिए, आपके जैसे लोगों के साथ रह के। अच्छा सलीम साहब, ये बताइए अपनी मोहब्बत के बारे में हाल बताइए, क्योंकि शो मोहब्बत का है। मोहब्बत कैसी थी? मोहब्बत के लिए तो आपका ये एक शो काफ़ी नहीं है, मगर मैं आपको मुख्तसर बताऊं कि आप एक मोहब्बत को छुपाने के लिए 101 समझौते भी कर लें, तब भी वो मोहब्बत अपनी जगह बरकरार है। वो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती अगर सच्ची मोहब्बत है। आजकल कोई समझौता है? हाँ, कहा जा सकता है, इसीलिए शायरी है, वरना शायरी ना हो, अफसाना निगारी ना हो। I like you. Thank you. Very nice sir. तो ये मत बताइएगा, लेकिन समझौता कोई हम उम्र समझौता है या छोटा समझौता है? मुख्तलिफ एज के लोगों का समझौता है। और आपको ये, ऑडियंस को ये जान के खुशी होगी कि कई ख़वातीन शायरात ने मुझ पर नज़्म भी लिखी। सुभान अल्लाह। ये मैं, आई एम वेरी लकी। मैं बैठ जाऊँ यहाँ? मैं तो फिर इस हादसे की वजह क्या हुई? ये गद्दी रख दें सर। ये हादसे की वजह क्या है कि नज़में क्यों लिखी गई आप? शायद उनको मेरी तहरीरें, मेरे अफसाने पसंद हैं, मेरी शायरी पसंद है, और वो ख़ुद भी शायरा होकर भी मुझ पर लिखती हैं। तो ये बड़ी बात है कि एक शायर आप पे लिखती हैं या सफ़ों पे लिखती हैं? किताब पर, सफ़ों पर लिखती हैं, मगर मेरे लिए लिखती हैं। मौजू आप होते। ये कहिए, मैं डर गया था। में होता हूँ मैं लिटरली मैं डर गया था। नहीं, मैंने कहा आर्ट्स काउंसिल जाओ और आप शर्ट खोले खड़े हैं, अशार लिखे जा रहे हैं। अमेरिका में होता है, वो अमेरिका में होता है, यहाँ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? वो अमेरिका में होता है। अमेरिका में बिल्कुल होता है। अच्छा, मैं इनसे क्यों ये बात, क्योंकि खुद बहुत बजला समझ आदमी है और लाइफ को फील करते हैं, लाइफ को बहुत बहुत बहुत
महसूस करते तो प्लीज मेरे मजाक का बुरा मत मानिएगा, रियली अपोलोजाइज। मैं मेरी रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में, बहुत मोहब्बत, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अगर वो मोहब्बत आपको मिल जाती तो क्या ये समझौते होते? मैं आज यहाँ नहीं होता ना, ये मेरी किताब एक साल में 980 किताबें बिक जाती, और उसके बाद इसका 4 ज़बानों में तर्जुमा हो रहा है। और एक और पर्चा है इस्मत, जो 108 साल से निकल रहा है दिल्ली से, उसमें मैं मुस्तकिल कलमी मावनीन की हैसियत से हूँ। वो ख़वातीन के हवाले से जो है वो पर्चा है, और आज भी वो सफ़ूरा खैरी साहिबा चला रही हूँ, मैं मुस्तकिल उसमें लिख रहा हूँ और देख भी रहा हूँ उस पर्चे को। तो बात यह है कि अगर वो मिल जाती तो शायरी नहीं होती, और शायरी में जो सोज़ गुदाज होता है, कल आपने मेरी कहानी पढ़ी कि मुसन्निफ़ को अफसोस है कि इस कहानी का अंजाम आपको उदास कर देगा। उसके बारे में बताऊं कि वो मेरा पहला अफसाना था, 69 में अखबार जहां में डबल पेज पे छपा, और निसार ज़ुबैरी साहब ने बग़ैर किसी एडिटिंग के उसको एज इट इज़ छाप दिया और मेरे छपते रहे। और उसके बाद ये है कि सिलसिला बढ़ा, फिर शायरी और अफसाना निगारी दोनों चलते रहे, और ये एक मुझे फ़ायदा हुआ, एडवांटेज मिला कि मैं कोई दुनिया के 90 ममालिक गया, वहाँ का रहन सहन देखा। जैसे साउथ अफ्रीका में 73 में गया, वहाँ काले गोरों का नस्ली तासुब था, ऐसा कि गोरे के रेस्टोरेंट में जो है काला नहीं आ जा सकता था, उसका कुत्ता जा सकता था, अगर काला चला जाए तो उसे लाते मार मार के भेज देते थे बाहर। तो मैंने उस पर लिखा, मैंने सफ़रनामे और अफसाने का कम्बिनेशन लिखा, जिस पर इसका जो है पेशलफ्ज़ मेरे दोस्त हैं, नावल शायर हैं नक्काश कादमी, उन्होंने लिखा कि इन्होंने अफसाने और सफ़रनामे का कम्बिनेशन लेकर एक नया अंदाज इख्तियार किया है कि सिर्फ सफ़रनामा आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो सकता, मगर उसमें रोमांस होगा, तो पढ़ेंगे आप। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कहानी जो है वो शुरू से आखिर तक एक नशिस्त में वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो सारी बातें आपकी ज़ाहिर है जो इल्मी काबिलियत है, और वैसे आपके जो सफ़रनामे हैं और जो आपकी तहरीर है वो तो मुँह बोलता सबूत है आपकी सलाहियतों का, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो इश्क की बात कर रहे हैं। पूछें, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? एक आखिरी सवाल है, उसके बाद आपको हम किसी दूसरे प्रोग्राम में बुलाएंगे, बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और बात करेंगे। मुझे ये बताइए, जिंदगी से कोई शिकायत है आपको? सच बताइए। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है, बस। थैंक यू सर, आप मेरे साथ कल भी हैं, आप मेरे साथ कल भी हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर फरहत से कोई नज़म सुननी है, कल का शो देखना मत भूलिएगा, बिकॉज इट इज़ अनबिलीवेबल। और मैं भी नहीं बताऊंगा, कल ऐसा शो है जो आप सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे सारे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपके गाने पे हम ख़त्म करेंगे। सुहेल मेरे कहने पे आ जाते हैं, थैंक यू सो मच। अपनी मदर को मेरा सलाम दीजिएगा, दोनों बहनों को। आप दोनों जो हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैम आप भी, अल्लाह ताला आप लोगों को मुबारक करे, थैंक यू सो वेरी मच। और इसी तरह से, और आपका जो फैसला था बहुत अच्छा था। और एक बात और याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़का इंटर पास हो तो वो शादी करके दुल्हन को खुश नहीं रख सकता, रख सकता है। तुमसे एक काम करवाऊंगा मैं, तुमने सारी ज़िंदगी कभी इनका नाम नहीं लिया, आज तुमको हमारे शो पे लेना है, तुम्हें कहना है, इनका नाम लेना है और साथ में आई लव यू लगाना है। एक मिनट, होल्ड ऑन 1 सेकेंड, तुमको ये करना है। और ये देखो जलीसी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमको ये हर सूरत में करना है, हर सूरत में करना है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आइए, और अगर ये रह गया है तो प्लीज आप लोग मुझसे ले सकते हैं। जलीसी, तुमको ये काम करना है, आज तो करना है। ये प्लीज मैम, ये आपके लिए, थैंक यू सो मच। थोक के हिसाब से हम लेके आते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए आप, ये लीजिए आप, थैंक यू जी, ये लीजिए आप, थैंक यू सर। सर ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना, छोटा सा नजराना, इधर लाओ, तुम्हारे से ले लो गुलाब, थैंक यू जी। ये आपने अपनी बेगम को देना है, और वो कहना है जो हम कहलवाना चाहते हैं, नाम लेके, आज नाम लेके बोलना है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आपके लिए, हाँ आपके लिए, मेरे लिए, हाँ जी। नाम सर, देखो देखो, इनका जो नाम है ना वो इस तरह से भी है, नेड़े आ ज़ालिमा बे। ओके सॉरी, ओके गो 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 गो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, ब्रेक पे जा रहे हैं। नरगिस, आई लव यू। Very nice, very nice. Ladies and gentlemen, this is my show. आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं 0342
207512 यहाँ पर कॉल करने का नंबर। कल मिलेंगे 11 बजे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपके गाने पे खत्म हो रहा है सर, और ये अच्छा है कि आप इनका गाना गा रहे हैं। सोहेल नकवी, वाह वाह वाह, दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को, क्या बात है, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले क्या बात है। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, बच्चे मन के सच्चे हो, बच्चे मन के सच्चे हो। वालेकुम दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे मन के सच्चों, एक मरतबा फिर से मैं आपका मेजबान नदीम जाफरी आपकी खिदमत में शो लेके हाजिर हूँ, जिसका नाम है जंग मेडिकैम किड्स क्लब प्रेजेंट्स बच्चे मन के सच्चे। अच्छा, ये हमारे शो का जो एक बड़ा मजेदार सा ट्रेंड है कि हम नारे मारते हैं उसमें, ए बच्चे मन के सच्चे, और ताली हम जाते हैं और बड़ा सिंक्रोनाइज होकर हम एक साथ हमारे प्रोग्राम का नाम बोलते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता, जरा माहौल फर्क होता है और माहौल बड़ा खुला डुल्ला होता है। यानी कि आज जिस साइज के बच्चों के दरमियान हम मौजूद हैं, वो एकदम ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल ही वो वाले बच्चे हैं कि हम बिल्कुल ही बच्चे हैं कि हम जो मर्जी में आगा करेंगे, आपका प्रोग्राम ऐसी की तैसी हम हैं। और ऐसे ही बच्चे जो होते हैं वो ओरिजिनल बच्चे होते हैं। इनमें से कुछ बच्चे बोलते हैं और कुछ बच्चे नहीं बोलते। बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो जरा कम बोलते हैं, मगर हमें प्रोग्राम सबसे ज्यादा मजा इन्हीं के साथ करने में आता है। जंग कल्चर और मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से हमेशा सरप्राइजेस होते हैं हमारे प्रोग्राम में, और एक अदद सरप्राइज सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ होते हैं और बच्चों में इंतहाई घुले मिले हुए। वैसे मैं इनका तारुफ बड़े जबरदस्त तरीके से कराता हूँ, यानी कि जब मैं स्टेज पे कभी कॉम्पेयरिंग करते हुए इनका तारुफ कराता हूँ तो बकायदे इसके 3-4 मिनट बोलता हूँ मैं। मगर आज जितने घुले मिले हुए बैठे हुए हैं हसन भाई हमारे साथ, तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि ऐसा कोई तारुफ कराया जाए। ऐसा लग रहा है इस प्रोग्राम का हिस्सा है और ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ मैं और हसन भाई पिछले कम से कम 2-2.5 घंटे से बैठे हैं। तालिकुम हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाफरी साहब? खैरियत से आप? वंडरफुल, बहुत ही मजा आ रहा है। एक बड़ी डिफरेंट सी मॉर्निंग है ये। जी हाँ, मैं एक बच्चे को इधर से पकड़ के लाता हूँ, दूसरा बच्चा वहाँ भाग जाता है। शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हैव अ सीट। दोस्तों हमारे साथ हैं हमारे मुल्क के मायानाज और बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट हसन जहांगीर भाई के लिए तालियां होंगी। ये और हम इनसे बच्चों वाले गाने भी सुनेंगे और बड़ों वाले गाने भी सुनेंगे। अच्छा, प्ले हाउस में मौजूद हैं हम। प्ले हाउस में बड़ी मजेदार चीजें, इट्स लाइक अ हाउस, इट्स लाइक अ होम। आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं, नहीं आप मत आइएगा। 2 से 4 साल 5 साल कुछ आ सकते हैं के बच्चे। और अभी हम आपकी फरा से